हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की न्यू क्लास में। आज हम आपको बताएंगे पहलगाम आतंकी हमला 2025 के बारे में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका पहला क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू किया गया था? ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू किया गया था? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका पहला क्वेश्चन है, पहलगाम आतंकी हमला कब हुआ था? पहलगाम आतंकी हमला कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमला हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, यह हमला जम्मू कश्मीर के किस क्षेत्र में हुआ था? यह हमला जम्मू कश्मीर के किस क्षेत्र में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेसरन घाटी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, इस हमले में कितने लोगों की मृत्यु हुई? इस हमले में कितने लोगों की मृत्यु हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 लोगों की मृत्यु हुई। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, आतंकियों ने किस आधार पर पर्यटकों को निशाना बनाया? आतंकियों ने किस आधार पर पर्यटकों को निशाना बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धर्म के आधार पर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, इस हमले की जिम्मेदारी किस संगठन ने ली? इस हमले की जिम्मेदारी किस संगठन ने ली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द रेजिस्टेंस फ्रंट, TRF। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, TRF किस आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है? TRF किस आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लश्कर ए तैयबा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, हमले के बाद भारत सरकार ने कौन सा विशेष ऑपरेशन शुरू किया? हमले के बाद भारत सरकार ने कौन सा विशेष ऑपरेशन शुरू किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन टीका। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ कौन सी संधि को निलंबित किया? हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ कौन सी संधि को निलंबित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु जल संधि। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, इस हमले में मारे गए लोगों में कौन सा शामिल थे? इस हमले में मारे गए लोगों में कौन सा शामिल थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्यटक, सुरक्षाकर्मी और विशेष नागरिक। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, इस हमले को 2019 के किस बड़े आतंकी हमले के बाद सबसे बड़ा माना गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुलवामा हमला। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, इस हमले में कितने आतंकी शामिल थे? इस हमले में कितने लोग आतंकी शामिल थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, हमले में उपयोग किए गए हथियार कौन से थे? हमले में उपयोग किए गए हथियार कौन से थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, AK-47 और AM कार्बाइन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, हमले के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? हमले के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कश्मीर में जनसांख्यिकीय परिवर्तन का विरोध। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, हमले के बाद पाकिस्तान ने भारत के किस निर्णय का विरोध किया? हमले के बाद पाकिस्तान ने भारत के किस निर्णय का विरोध किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु जल संधि का निलंबन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ कौन से समझौते का निलंबित किया? हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ कौन से समझौते का निलंबन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु जल संधि। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, हमले के बाद भारत ने किस देश के अभिनेता की फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई? हमले के बाद भारत ने किस देश के अभिनेता की फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, हमले के बाद किस एयरलाइन ने यात्रा परामर्श जारी किया? हमले के बाद किस एयरलाइन ने यात्रा परामर्श जारी किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिगो।
चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, हमले में मारे गए लोगों में कौन शामिल नहीं था? हमले में मारे गए लोगों में कौन शामिल नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आतंकवादी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, हमले के बाद किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने इसे नागरिकों के खिलाफ अस्वीकृत हमला कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, हमले के बाद किस देश के प्रधानमंत्री ने भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की? हमले के बाद किस देश के प्रधानमंत्री ने भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इजराइल। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर 2025 का उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों पर हमला। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर किस घटना की प्रक्रिया में शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहलगाम आतंकी हमला 22 अप्रैल 2025 को। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पहलगाम हमले में कितने नागरिक मारे गए थे? पहलगाम हमले में कितने नागरिक मारे गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर में कितने आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया? ऑपरेशन सिंदूर में कितने आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर के किन आतंकवादी संगठन के ठिकानों को निशाना बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू किया गया था? ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 मई 2025। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर में किन भारतीय बलों ने भाग लिया? ऑपरेशन सिंदूर में किन भारतीय बलों ने भाग लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने किस प्रकार के हमले किए? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने किस प्रकार के हमले किए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। थल सेना द्वारा सीधी कार्रवाई, वायुसेना द्वारा हवाई हमले, नौसेना द्वारा समुद्री घेराबंदी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितने आतंकवादी शिविरों को नष्ट किया गया? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितने आतंकवादी शिविरों को नष्ट किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आधिकारिक जानकारी किसने जारी किया? ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आधिकारिक जानकारी किसने जारी किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्यूटी, PIB। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।